ओम श्री गणेशाय नमः। पतंजलि योग सूत्र हम लोग एक अध्ययन की तरह पाठ्यक्रम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी समाधि पाद 14 सूत्र आप सब पुस्तक लिख के देख सकते हैं। अभ्यास के लिए भविष्य में आपको बहुत काम आ जाएगा और अभ्यास के लिए आपको सीखने के लिए विशेष काम रहेगा। किसी यूट्यूबर के माध्यम से किसी अपने अभ्यास के से योग संभव नहीं है, क्योंकि योग ऐसी बड़ी चीज है जिसको जुड़ने के लिए बहुत मेहनत की भी जरूरी पड़ती है, अभ्यास की जरूरी पड़ती है, शरीर को साधना पड़ता है। योग ऐसी चीज है, बाहर की वस्तु की जरूरी नहीं है, खुद के अंदर में अभ्यास से खुद को साधना है। जिस प्रकार की इष्ट वृत्ति चित्त का जो वृत्ति है वो वृत्ति हमारे लिए बाधक है। उन बाधक वृत्तियों से दूर रहने के लिए पतंजलि मुनि भगवान ने चित्त की एकाग्रता के लिए अभ्यास आगे वाला सूत्र में कहा है। यत्र स्थितो यत्नो व्यास, चित्त स्थिरता के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना है। अभ्यास गुरु के निर्देशन में समसर्प कर करे, अपने आप खुद न करे, इससे हानि भी हो सकता है। और 14 सूत्र आप सब पुस्तक लेकर देख सकते हैं। सतो दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि। अभ्यास दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार के साथ ठीक ढंग से करने से चित्त की जो स्थिरता है वो प्राप्त हो जाती है। अभ्यास सतु दीर्घकाल मतलब लंबी समय तक निरंतर करना है। जैसे आपने आज अभ्यास किया, कुछ दिन अभ्यास किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर उसमें अनेक प्रकार की शंका उपशंका विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उसके ऊपर नहीं देखना है। आपको ये करना है कि अभ्यास करते रहो। अभ्यास के भी एक निश्चित समय है, निश्चित समय के बाद वो जो स्थिरता है वो प्राप्ति हो जाती है। अभ्यास के लिए मैंने तो इतना दिन अभ्यास किया था, मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं नहीं करता हूँ, तो ये कभी संभव हो ही नहीं सकता कि थोड़ा थोड़ा करने से फिर आपको ठीक हो जाए। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। दीर्घ काल तक आप निरंतर अभ्यास करने से आपको शुद्धता प्राप्ति है, सुगंधिता प्राप्त होती है। अंदर की जितना भी वासनाएं है, चित्त में राग द्वेष काम क्रोध आदि जितना भी वासना है वो वासना भी क्षय हो जाता है। चित्त स्थिरता के लिए निरंतर गुरु के निर्देशन में रहकर दीर्घ काल तक अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ काल अंतरीय, दीर्घ काल अभ्यास ठीक ढंग से करने से सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि मतलब निश्चितता, दृढ़ होकर करने से निश्चित वो प्राप्त हो जाता है। तो आपको कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आज एक निश्चित समय आपने बनाया है, उस समय में आपने आज साधना की, उसी प्रकार से दूसरे दिन में भी साधना किया, तो इसका एक निरंतर आप रूटीन बनाइए। जगह शांत हो, स्थिरता हो, मेरुदंड सीधा हो, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डियां है वो सीधा हो, गर्दन सीधा हो, मस्तक सीधा हो, और जो गुरु निर्देशन में साधना बताया है उसको क्रमबद्ध, उसमें श्रद्धा विश्वास समर्पण, ये तीनों को संगम करके, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, ये तीनों को संचित करके आप दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे तो ये संभव है। तो आगे सूत्र में कहा है, आप सब देख सकते हैं, समाधि पाद के 15 श्लोक। दृष्ट्वानुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानु जो आपने देखा है, श्राविक जो आपको सुनने में आता है,
श्राविक विषय, जो शास्त्र में जो बताया है, विषयस्य, उन विशेष को, वशीकार संज्ञकम, त्याग की जो स्थिति है वो वशीकार नामक अपर वैराग्य है। दृष्टवा, देखकर, श्राविक, सुनकर, विषय वतृष्णस्य, शास्त्र के माध्यम से जो व्यक्ति बताया है उसको धारण करके आपके अंदर में जितना तृष्णा का त्याग की जो भावना आती है वो भावना का नाम है अपर वैराग्य। वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य मतलब शास्त्र में जैसे मान लीजिए स्वर्गलोक, प्रकृति, आनंद, रिद्धि, सिद्धि, ये जितना भी चित्तादि वासना के लिए, फल के लिए, अपेक्षा के लिए, हाँ, विभूति के लिए साधना नहीं करना है, स्वयं को साधने के लिए साधना करना है। मैं कुंडली जागृत करता हूँ, इस प्रकार की जो भावना है ये भी बंधन के कारण है। फल की अपेक्षा से जो भी करते हैं उसको भी बंधन के कारण है। केवल अभ्यास करना है शास्त्र और गुरु के निर्देशन में, ऐसे श्रवण करके, देख करके, अभ्यास करके शास्त्र के माध्यम से आपके अंदर में जो वासनामय वृत्ति है वो वृत्ति जब नाश हो जाता है, तृष्णा को त्याग कर हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। उस स्थिति का नाम है अपार वैराग्य। अपार वैराग्य मतलब दृष्टा, फिर से ध्यान से देखिए, समाधिपाद 15 श्लोक, दृष्टा, दृष्टा मतलब देखा हुआ, श्राविक, अनुश्राविक, जो सुना हुआ, विषय, जो शास्त्र के विषय में बताया है, ये सभी को अपने जीवन में लागू करके जितना भी अंदर की तृष्णा है वो तृष्णा के जो त्याग की जो भावना पैदा होती है और उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, वशीकार कर सकते हैं, उसको वशीकारक नामक अपार वैराग्य बताते हैं। तो आपको अभ्यास करने से ये सभी चीज प्राप्त हो सकता है, किसी रिद्धि सिद्धि के लिए नहीं, किसी को उद्दंडा के लिए नहीं, किसी को प्रतिकार के लिए नहीं, हो सके उपकार के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। जो आगे वाला एपिसोड है उसमें समाधिपाद के जो 16 श्लोक है उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। आप सभी श्रवण कीजिए, आपके अंदर में जो भी मन की भावना है इसके चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स में जाकर SMS करके आप अपने भावना शेयर कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आने वाला जो एपिसोड है उसमें हम समाहित करने की कोशिश करते हैं वाचन में। हम लोग अभी सभी विद्यार्थी श्रवण के समय में कई प्रकार के त्रुटि हो जाते हैं, इसके लिए आप सभी से क्षमा याचन करते हुए पतंजलि भगवान को नमन करते हुए आगे वाला जो 16 श्लोक है, तत्पर पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, तत्पर पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, इस 16वां जो श्लोक है उसका व्याख्या आगे वाला एपिसोड में करते हैं। जय हो आप सभी को।